लोकतंत्र के महापर्व के नतीजे का आज दिन है और लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के गठबंधन की भी बढ़त बेहद अच्छी नजर आ रही है। इसको लेकर हमारे साथ तमाम लोग हैं, भाजपा समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो 400 का जो आंकड़ा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वरुण जी, क्या वजह मानते हैं लोकसभा चुनाव के जो रुझान सामने जो आ रहे हैं? 400 का पार का नारा था लेकिन 300 आंकड़ा से मुड़ रहे हैं। देखिए, तैयारी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वाक्य था, उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा संकल्प के साथ काम किया था और सिद्धि नहीं हुई। मैं कहीं ना कहीं हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हम विपक्षी की तरह ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने वाले नहीं हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, जिसको आने वाले समय में संगठन और सरकार दोनों मिलकर उसको पूरा करेंगे। और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से मैं आगरा की धरती पर हूं। आगरा की सीट हम बहुत लंबे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी की सीट हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिए, उड़ीसा में हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। देखिए, हार का कोई भी कारण है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं कि हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, फिर गीत नया गाता हूं। फिर से मैं कहने जा रहा हूं, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक वाली सरकार है। जिनके हाथ में डमरू है ये उनकी सरकार है, जिनके हाथ में पिनाक है जो उनकी सरकार है, जो अयोध्या में विराजमान है जो उनकी सरकार है, और जो पुनः उत्थापित मथुरा में होने जा रहे हैं ये उनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ेगी। हम हमेशा सनातनी परंपरा के हम अनुयायी रहेंगे। संस्कृति और सनातनी परंपरा का रक्षा करने का हमारा रहेगा, कोई भी त्रुटि रही हो। लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से, कि भाई आज तो सुधर जाइएगा। अब कभी भी रिजल्ट आए तो ईवीएम पे ठीकरा मत फोड़िए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने जो भी लोकतंत्र में हमारा जनादेश दिया है हम सहज स्वीकार करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपके सामने कह रहा हूं अभी 3:30 बजे निश्चित तौर पर बहुत सारे राउंड बाकी हैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर, विभिन्न भारत की विभिन्न सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह विश्वास है और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके जो हमने विश्वास उत्पन्न किया है जनता में अपनी सेवा की संकल्प के सिद्धि के माध्यम से, हम उस पर कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप देखिएगा 7 बजे इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता के जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले पहले भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत को पार करेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश को लेके खासी जो नारे थे उत्तर प्रदेश को लेकर कहे जाते थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को भाजपा की ओर से नकारा गया था, कहा गया था ये जोड़ी पहले भी देखिए असर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां से उत्पन्न हुई है? जब यही विपक्ष कहता था कि ये दो इनके दो, ये कहा जाता था जब हम जनसंघ से लेकर आगे बढ़ते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार। और देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल डिजिट के मुकाबले ये पूरा गठबंधन कहीं खड़ा नहीं होता। हमारे आज भी हम 250, हम खुद 250 से ऊपर हैं और 250 कहीं भी पूरा गठबंधन, इंडी गठबंधन मिलकर भी 250 पार नहीं कर पा रहा। और निश्चित तौर पर हम सहज स्वीकार करते हैं हमारे कार्यकर्ता के चयन में कोई गलती रही होगी। हो सकता है जनता के हम कुछ सपने साकार करने में कोई त्रुटि रह गई होगी, हम सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते, हम उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। हम देश की जनता को ये कह के संबोधित नहीं कहते कि जनता को गुमराह कर दिया गया होगा। जनता जनार्दन होती है और जनार्दन का जो आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी सहज स्वीकार करने के लिए तत्परता से खड़ी। युवा मोर्चा आगरा के महानगर अध्यक्ष भी हैं साबिर पंडित, उनसे जानते हैं सभी कहाँ चूक हुई जिस गठबंधन को नकारने के लिए आप लगातार बात कर रहे थे? गठबंधन में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान है। देखिए, ये आपका कहना है कि चूक हुई है, लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि कांग्रेस और पूरे सारा गठबंधन मिलकर हमारे अभी स्कोर को बराबर पे भी नहीं आए, वो ना तो उसको पार कर पाए हैं। और रही बात, पहले से थोड़ा सा हम कम हुए हैं, लेकिन कम होने की वजह को हम पार्टी में मंथन करेंगे बैठ के, और कार्यकर्ताओं से भी मंथन होगा, सब लोगों से मंथन होगा। लेकिन कांग्रेस सपा बसपा मिलकर भी भाजपा को छू नहीं पाई है, ये बड़ी बात है। आज भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है उनसे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, कुछ 20-30 सीटें जो पिछली बार से कम होंगी उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। और जो जनता का आदेश है, जनता ने जो आदेश दिया है, जनता ने जो मत दिए हैं, उस मत को हम स्वीकार कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं है कि ये डीएम पर ढीकरा फोड़ते थे, बीच में भी कह रहे थे कि इनके डीएम बैठे हुए हैं, ईवीएम हैक हो जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, जो आप ढीकरा फोड़ते थे अब वो फोड़ना बंद कर देंगे? नहीं कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आदेश मिला है, जनता का आदेश मिला है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से ये कमल का फूल खिलने जा रहा है और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
युवा मोर्चा को लेकर और युवा शक्ति को लेकर खासी संदेश भाजपा की तरफ से दिए जाते थे। जी। अखिलेश यादव राहुल गांधी जब जोड़ी बनी तो वो भी ये कहा गया कि युवाओं की जोड़ी है। कितना अंतर देख रहे हैं दोनों में? मैं कहना चाहता हूं कि जिनको आप युवा बोल रहे हैं वो 50 से ऊपर के लोग हैं, और युवाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये राजनीतिक चर्चाएं थी, राजनीतिक चर्चाएं नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं जिन युवाओं के लिए पूरे भारत देश में काम किया वो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम इस पूरे सरकार में किया, केंद्र सरकार में 6 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरियां दी। इसके साथ साथ स्टार्टअप के माध्यम से मैं बता रहा हूँ 4 करोड़ युवाओं को लोन देकर उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन दिए गए, जिससे कि उन लोगों ने एक नया स्टार्टअप खड़ा किया। तो युवाओं को लगातार हमने रोजगार देने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी योजनाएं हम लोगों ने जनता के लिए दी है उसका जनता ने लाभ उठाया, और अब अच्छी और योजनाएं आएंगी, और जहां चूक हुई होगी, जहां पे हमें लगेगा कि मंथन करना है, वहां मंथन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, कार्यकर्ता बैठेंगे और उसको सुधारा जाएगा। पर एक सवाल आपसे है बसपा को लेकर, कि बसपा लगातार आगरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लगातार हम लंबे अरसे से देख रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी रहती थी, लेकिन इस बार खिसक के तीसरे नंबर पायदान पर है और बड़ा अंतर सामने मार्जिन आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही अपना संकल्प पत्र जारी किया, और माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को स्थापित करने का काम किया जब धारा 370 हमने कश्मीर से हटाई। वहीं आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता था, हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर यहाँ मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का काम किया। हमने उनके जो जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक के जो 5 स्थान है उनको पंचतीर्थ बनाने का काम किया, और निश्चित तौर पर दलित ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, कहीं भी त्रुटि। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 1% बढ़ा है। हमारी हार का कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अपने वोट परसेंटेज के साथ बढ़ी है। हार के कुछ प्रमुख कारण रहे होंगे, उनको हम बैठ के समीक्षा करेंगे, क्योंकि हम विपक्ष की तरह कभी ठीकरा नहीं फोड़ते हैं ईवीएम पर। जो भी सहज जनता ने हमें जनादेश दिया है और जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे, और निश्चित तौर पर हम वो योद्धा हैं जो जनता के सम्मान के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हर हद तक लड़ने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि आज आपको जनादेश मिला है राहुल जी, अगर आपको जनादेश मिला है इंडी गठबंधन, तो प्रमुखता से जनता के समर्थन की बात करिएगा। कहीं फिर से घर बनने पर मत आ जाइएगा, फिर से जीजा और दीदी और मम्मी की सरकारों में मत खो जाइएगा, फिर से आप उन ठगबंधनों के साथ हाथ मत मिला लीजिएगा, क्योंकि जनता ने आपको एक बार पुनः विश्वास करके अगर प्रमुख विपक्ष की भूमिका भी दी है तो अच्छे से निभाइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ जनता की सेवा में खड़ी रहेगी, और मोदी जी पुनः भारत के में तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं, युवा मोर्चा महानगर आगरा के अध्यक्ष हैं। ये साफ तौर से कहना है कि विपक्ष के लिए कि जो परिणाम आने के बाद जिस तरह से विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता था, कम से कम वो सवाल अब सामने नहीं आएंगे, और साथ ही अगर जो सीटें कम हुई हैं, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश में हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।